इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप भगवान की पवित्र मधुर मनोहारी बाल लीलाओं का स्मरण किए। थोड़ा और आज आगे की लीलाओं का स्मरण करना है। लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो अनंत है उसकी कथा अनंत है। जिसकी अनंत कथा है लोकाचार में उसको बहुत अच्छा नहीं मानते। अरे भैया इनकी बहुत कथा है, इनकी चर्चा न करो। बहुत कथा अर्थात एक कथा निर्माण ही करते रहते। परंतु भगवान की सभी कथा लोकरंजन हेतु हैं और पुण्यवर्धक। जीव की कथा संताप देती है, हरि की कथा संताप का हरण कर लेती। पूछे हूँ पूछी हूँ, भवानी जी है ना, पूछी हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा सब लोगों को पावन कर देती है। भगवान की कथा है घी का लड्डू है, चाहे पूरब से खाओ, पश्चिम से खाओ, उत्तर से खाओ, दक्षिण से खाओ, कहाँ से शुरू करो, कहाँ से विश्राम दो, कोई अर्थ नहीं। कथा तो कथा है सब। क्रम में आज सरकार की नगर भ्रमण पुष्य वाटिका धनुष भंग और विवाह लीला की कथा है। चूँकि जिस निमित्त यह अनुष्ठान चल रहा है उसकी मुख्य तिथि कल है। एतदर्थ उस मुख्य महोत्सव को मंगल बनाने के लिए अब आज श्री हनुमान जी का दिवस है, तो हम लोगों ने रात को बैठे बैठे निर्णय लिया कि आज सुंदर कांड की कथा का गान करेंगे और फिर उस मंगल महोत्सव को कल संपन्न करेंगे। क्योंकि एक पर्व को समेटने के लिए आगे के दिन कम पड़ जाएंगे, तो सुंदरकांड संक्षेप में ही करना पड़ेगा। अस्तु आज हम एक विशेष भाव में उसको ले रहे हैं। सुंदरकांड कुछ आ रहा है, मार्ग में है, आ गया, मिल गया है। तो जिनको जिनको मिल गया है वो यथाशक्य दृष्टिपात करते रहें, मूल कथा श्रवण करते रहें। एक बहुत अच्छी समस्या का दर्शन आपको कराऊं। आदमी पढ़ता बहुत है, समझता कम है। बहुत पढ़ता है, इतना पढ़ता है आदमी, पढ़ते ही रहता है। पहले गांव में माताएं जब कोई प्रदेश में होता था तो चिट्ठी लिखवाती थी, उसमें जो बात नहीं कहना होता था उसमें लिखवा देती थी कि थोड़ा लिखना और अधिक समझना। इसका मतलब होता है जल्दी घरे चली आइए। घर में जब कोई झगड़ा करे लगे टेलीफोन पर, उसका मतलब घर पहुंचिए। तो थोड़ा लिखना, अधिक समझना।
63 दोहे सुंदरकांड में हैं। कितने हैं? 63। अभी लोग कई लोग की लगा एगो बाबा जी नया झुंझुना छोड़ दिए। आज तक तो हम 60 जानते थे, अब 63 हो गया। 3 गो किष्किंधा कांड वाला। हम गाते जाएंगे तो हमारे सहयोगी बंधु स्वर में स्वर मिलाते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे, यथाशक्य आप दर्शन करते जाएंगे। तो हम लोग तो खाली सुना, सगरे दिमाग से निकाल के तोहरे बदन हमारी है ही है? केवल सुनिए। हमारे बच्चे बड़े अनुराग से कथा श्रवण कर रहे हैं। अब हम वहीं जाना चाहते हैं जहाँ लोग हमको गाँव में तो सुने, नाटक न करें। हाँ, सुनो। क्यों? सुन समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज। सुन समुझहि, कान पार के। देखा हमार बात कान पार के सुनो तबे मंगलबा। देखिए, हम जो कथा गा रहे हैं ना, हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार एक कथावाचक ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये बताइए, कई मिनट के बाद एगो भजन गाना पड़ता है? तो हमने कहा भाई इसका तो हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। बोले 3 घंटा में यदि 20-20 मिनट पर एक भजन गावें तो कई भजन हुआ? हमने कहा 1 घंटा में 3 भजन। तो बोले फिर ठीक तो है, 90 भजन याद कर लो तो 9 दिन कथा हो जाए। ऐसी कथा नहीं है। अरे 10 घंटा बैठो एको भजन न गाओ, जैसे बद्रीनाथ में भया रहा। आए हाय 6 घंटा बैठे हैं, याद नहीं है कि भजन हुआ कि क्या हुआ। जय जय सीताराम। आपसे मेरी विनय है, निष्ठापूर्वक सुंदरकांड सुनिए। ग्रंथ सामने हो तो केवल देखिए क्या कहा जा रहा है। सुंदरकांड में पहली पंक्ति है, जामवंत बाबा के वचन सुनाए सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति। वो जामवंत बाबा के वचन क्या हैं, इसके लिए किष्किंधा में आना पड़ता है। पहले गीता प्रेस जी सुंदरकांड शाश्वतम से शांतम से प्रारंभ करते थे, अब वो उन्होंने भी देना शुरू कर दिया है। नहीं, गीता प्रेस सुधार बहुत शीघ्र करते हैं। कब जब सुधार के लिए आप खड़े हों इसको, वो तो साधु बाबा लोग हैं, बदल लेते हैं। देखिए, कोई हमको कहे कि हम सुधार करें तो सुधार करना चाहिए, उस पर रिजिड नहीं होना चाहिए। मनुष्य को सुधार संस्कार का होना चाहिए। आपको स्मरण कराऊं, भगवान प्रवृषण पर्वत पर वास कर रहे हैं। चातुर्मास व्यतीत हो गया, सुग्रीव जी मिलने नहीं आए। व्यवहार है कि कोई आपके यहाँ आके रुके, आपके घर में ठहरे, आपके डेरा पर ठहरे, तो सुबह शाम 24 घंटे में एक बार जाके महाराज कोई आपको असुविधा तो नहीं है? और क्या सेवा में प्रस्तुत करूं? फल वल आ रहा है, जल तो भरा है बर्तन में, देखकर पूछकर ऐसी सेवा करनी चाहिए, अगला प्रसन्न रहे, तभी तो सेवा का फल है। ये डार दिए डेरा पर, क्या मतलब बुलाए? तो ये सुग्रीव भगवान से मिलने चातुर्मास से भर नहीं गए। प्रभु को आवेश आया, सरकार ने लक्ष्मण जी को प्रेरित करके भेजा। जामवंत बाबा हनुमान जी के द्वारा सारे कपि लोग बुलाए गए। सब लोग सुग्रीव जी को लेकर भगवान की शरण में आए। प्रभु के चरणों में आते ही शरणागत हो गए सुग्रीव। कमजोर आदमी, आचार से, विचार से, विहार से कमजोर आदमी शरणागत बहुत जल्दी होता है।
स्वीकार जल्दी कर लेता है, लेकिन जो अपने में पुष्ट है वो जल्दी नहीं साहब झुकेगा ही नहीं। देखिए, प्रभु को तो काम साधना है, राजनीति राखत सुरत्राता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं, संसार का विषय ऐसा है कि सबको भुलावा देता है, चलिए अब मेरा काम संपन्न कराइए। सुग्रीव जी ने सब कपियों को बिठाया और संदेश किया, राम जी का काज है और मेरी आज्ञा है। यहाँ शब्द निहोर लिखा है, चारों ओर जाइए, जाओ चहु ओरा, गिरी कंदरा वन प्रदेश नदी सरोवर ताल तलैया, जहां जहां संभावना हो सीता जी का पता लगाओ। कितने दिन है? 1 माह। 1 माह का समय देता हूं, जो बिना पता लगाए आ जाएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। पता लगा के ही आना चाहिए तो ठीक है, लेकिन ये मारा जाएगा ये क्या है? राम जी के सामने बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझाने पर समझ जाते हैं, कुछ लोग जब तक उनको ना धिकाओ तब तक समझत नहीं। काम ना भेल तब पटक के मारत हो क्या, वो तबे काम करत हाँ ना हो। बिना भय के आदमी सीखते ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बता देते हैं, अरे भैया इस काम को, जी 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 अभी गया और आया। तो सुग्रीव जी ने सबका स्वभाव समझकर कह दिया, लेकिन अब 10 यूथपतियों को बाद में बुलाए। गवगवाक्ष, दुविध, मयंद, नल, नील, जामवंत, अंगद जी महाराज, हनुमान जी, केहरी आदि। कहा आप सब लोग दक्षिण की ओर जाइए। क्यों जाइए? जब पट गिराया था माने तो रथ दक्षिण की ओर गया था रावण का। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू। और पता लगा कर आइए। सारे कपियों ने परमात्मा श्री राम के सिर चरणों में प्रणाम किया। सबने प्रणाम कर लिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।